दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपसे एक सवाल किया था कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी योजना है जिसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सागर जिले के खुरई नगर में आयोजित समारोह में की थी। इसका जवाब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में खुरई के समारोह में संबल योजना घोषित की थी। इस सवाल पर चैनल के कमेंट बॉक्स में जिन 5 सब्सक्राइबर ने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं सागर निवासी श्री गोविंद राय, जो कि सोशल मीडिया पर मौसम की सटीक भविष्यवाणी भी करते हैं। बाकी 4 नाम हैं मालथौन के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र जैन, सागर के सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता श्री हरिओम पांडे, होशंगाबाद सेंट्रल स्कूल के सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन श्री राजेश सिंह और इंदौर में आईटी सेक्टर में सेवा दे रहे युवा श्री सचिन जाट। दोस्तों, सामान्य ज्ञान बढ़ाने के इस तीसरे एपिसोड में आप इस चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि चित्र में दिख रही संरचनाएं मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हैं और यह किस धर्म से संबंधित हैं। आपको अपना जवाब इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में डालना है। जवाब के साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और निवास स्थान भी लिखें। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 सब्सक्राइबर के नाम अगले एपिसोड में उल्लेख किए जाएंगे। तो चलिए अब आज के उन 9 सवालों पर जिनके उत्तर भी साथ हैं। पहला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? अ सोना, ब चांदी, स तांबा, द लोहा। इस प्रश्न का उत्तर है कॉपर। तांबा मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु थी। कॉपर तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 वर्ष पहले किया था। दूसरा प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? अ कुमारगुप्त, ब समुद्रगुप्त, स स्कंदगुप्त, द चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी की ओर से हुनों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। उन्होंने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत का शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप का ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिसने हुनों को पराजित किया। तीसरा प्रश्न, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अ बाघ जिला धार, ब उदयगिरी जिला विदिशा, स मांडू, द धमनार जिला मंदसौर। इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश में गुफाओं का एक ऐसा समूह है जो हूबहू अजंता एलोरा की तरह ही दिखाई देता है और उतने ही महत्व का है। मंदसौर जिले में धमनार गुफाओं का समूह अजंता एलोरा की तरह 5वीं से 8वीं सदी के बीच बौद्ध भिक्षुओं द्वारा तैयार किया गया था, जहां बौद्ध स्तूप और चैत्यग्रह बने हुए हैं। चौथा प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? अ पहले, ब 10वें, स 18वें, द 24वें। इस प्रश्न का उत्तर है भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समवशरण में ज्ञान प्रसारित किया। पांचवा प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? अ दिल्ली, ब झांसी, स मेरठ, द कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर है
1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 से 58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। छठवां प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अ मौर्य, ब नंद, स गुप्त, द लिच्छवी। इस प्रश्न का उत्तर है दुनिया के पहले गणराज्य वैशाली की स्थापना लिच्छवी वंश ने की थी। सुपुष्पा लिच्छवी वंश के संस्थापक थे। ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले बिहार राज्य के वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणराज्य कायम हुआ था। आज जो लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस और लोअर हाउस की प्रणाली है, जहां सांसद जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ये प्रणाली भी वैशाली गणराज्य में थी। वहां उस समय छोटी छोटी समितियां थी जो गणराज्य के अंतर्गत आने वाली जनता के लिए नियमों और नीतियों को बनाते थे। सातवां प्रश्न, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया? अ चंदेल, ब कलचुरी, स है, द बुंदेला। इस प्रश्न का उत्तर है खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। आठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में चंदेरी शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? अ चीनी मिट्टी के बर्तन, ब पीतल के बर्तन, स साड़ियाँ, द हस्तशिल्प के सामान। इस प्रश्न का उत्तर है चंदेरी शहर बुंदेलखंडी शैली की साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनवाई कई इमारतें यहाँ देखी जा सकती है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। नववां प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित हैं? अ जबलपुर, ब भोपाल, स महू, द अशोकनगर। इस प्रश्न का उत्तर है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य स्मृति एवं उनके सम्मान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 नवंबर 1988 को इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना उनकी जन्मस्थली महू, जिला इंदौर में की गई है। यह मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थान है।